हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे चैप्टर्स में आप लोगों को बताने वाला हूं, लगभग 40 रहेंगे, जिससे बेटा अभी भी आप लोग 600 नंबर तक जा सकते हो। ये एक बेटा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बहुत ज्यादा बेटा इसकी एनालिसिस करी है मैंने, और अच्छे से देखिएगा कि यार इनमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटेड है और कौन कौन से नहीं है, ताकि बेटा लास्ट के 20-25 दिन में उन पे हम लोग टारगेट करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सके। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज भी बताऊंगा, तीनों सब्जेक्ट के बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले आइए बेटा, आप लोगों को आपका आधा घंटा निकालना है और एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि बेटा जो लास्ट के 20-25 दिन है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोग पढ़ाई कर सको। ठीक है, एक बेटा आप लोग लिस्ट बनाइए इन्हीं चैप्टर्स की जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी बताया कि यार इस चैप्टर से लगभग आप लोग कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उस लिस्ट में बेटा कैटेगराइज कर देना चैप्टर्स को ऐसे कि जिस जो आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप लोग अभी तक कंप्लीट नहीं है, और जो बेटा हाफ हाफ है। ऐसे होता है ना बेटा कि अगर मैं आप लोगों को उस चैप्टर के 10 सवाल दूं तो लगभग आप लोग 5 सवाल कर पा रहे हो, 5 नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है वो आप लोगों का बहुत अच्छे से चैप्टर हुआ नहीं है। तो इस तरीके के पहले आप लोग क्या करिए, लिस्ट बना लीजिए। अब एक चैप्टर कंप्लीट कब होता है ना। अब उस चैप्टर को कंप्लीटेड वाले सेक्शन में कब डालोगे, जब उसके लगभग 70 से 80 सवाल आप लोग कर चुके होंगे, लगभग आप लोग 10 साल के पीवाईक्यूज आप लोगों के कंप्लीट होंगे, एंड जो नए तरीके के क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखे हैं, विच इज असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम। अगर बेटा ये आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ये टेलीग्राम पर मैंने आज ही अपलोड करा है। यहां पे देखिए बेटा, असर्शन रीजनिंग की डीपीपी, सारे चैप्टर्स की बेटा डीपीपी यहां पे मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, इसे आप लोग ज्वाइन करिए और यहां से बेटा आप लोग पूरा क्वेश्चन बैंक उठाइए। इसी में बेटा सारे के सारे शॉर्ट नोट्स है, रैंक बूस्टिंग डीपीपीज है, मैजिक डीपीपी जैसे हम लोग असर्शन और रीजनिंग डीपीपी बोलते हैं, ये सारी चीजें बेटा यहीं पर ही आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, अब आइए हम लोग बेटा चैप्टर वाइज वेटेज पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से। कौन कौन से बेटा चैप्टर से आप लोग अच्छे खासे सवाल देख सकते हो। आप लोग बेटा इक्विलिब्रियम से देख सकते हो। ठीक है, आप लोग बेटा यहां पे देखिए, आप लोग बेटा इधर देखो, हाँ केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स से मैंने यहाँ पे 16 मार्क्स लिखा है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने जेई मेंस की एनालिसिस के बेसिस पे लिखा है। केमिकल काइनेटिक्स से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, और एक छोटा चैप्टर है, ये आप लोग कर लीजिएगा। 12 से 16 नंबर आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बार बेटा आप लोगों का पी ब्लॉक से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए जेई मेंस में। कहां से पूछे गए बेटा, डी एंड एफ से पूछे गए। तो लगभग बेटा 3 सवाल आप लोग यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों के हाई वेटेज के चैप्टर कौन कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी हो गया, भर के बेटा यहां से सवाल आते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं आपके, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। सबसे बड़ा यूनिट बनने वाला है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसे आप लोगों को करना है। और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भर के बेटा वहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स कर लोगे तो बेटा आप लोगों का फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर एक और चैप्टर मैं बताऊं तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बेटा अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हेल्प करेगा, लगभग आप लोगों को 8 मार्क्स देगा। फिजिक्स में भी आप लोगों को हेल्प करता है, जो एटम्स, न्यूक्लियाई और जो मॉडर्न फिजिक्स है वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो वो चीज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा मोल कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशंस है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन बेटा यहां से आप लोग 12 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वेटेज हो गया बेटा ये केमिस्ट्री का। ऐसे ही बेटा अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई आ गया, तभी मैं बोल रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो। ये बहुत ही हाई वेटेज यूनिट होता है फिजिक्स का, यहां से आप लोगों को अच्छे खासे सवाल देखेंगे और इजी होते हैं, आप लोग फटाक से इसे सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, रे ऑप्टिक्स, ये कंपैरेटिवली बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर समय है आपके पास तो इसको कर लीजिए। अगेन इट इज अ हाई वेटेज का टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इजी चैप्टर है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कवर करिए। एसएचएम हो गया, लॉज ऑफ मोशन, ये आप लोग के मैकेनिक्स आ गई, जो 11th का पोर्शन होता है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फिर देखिए बेटा रोटेशनल मोशन, अगेन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर कर लोगे तो आप लोगों का वहां पे जो नीट के एग्जामिनेशन में उसमें सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, फिर ग्रेविटेशन हो गया, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हो गया,
करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे देखो लगभग लगभग यहाँ पे भी 8 मार्क्स है। केमिस्ट्री में भी बेटा 8 से 12 नंबर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे। इसलिए ही ऐसे चैप्टर्स जो दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो अच्छे से कर लीजिए, काफी ज्यादा वहां उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये बेटा ये सारे मैंने बायोलॉजी के भी यहाँ पे लिख रखे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 इयर्स वेटेज, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये पूरी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। ठीक है, इसका आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्क्रीनशॉट छोड़ो, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एग्जैक्ट पिक्चर पता चली होगी कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। एक लिस्ट बनाई है इन्हीं चैप्टर की, कौन सा कंप्लीट है, कौन सा नहीं है, और कौन सा हाफ हाफ कंप्लीटेड है। ठीक है, और फिर एक क्लियरिटी मिलेगी कि यार लास्ट के 25 दिनों में हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ताकि अभी भी बेटा हम लोग 100 से 150 नंबर हमारे इंक्रीज कर सकें। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।